तलाक की फाइल बंद होने से पहले 4 दिनों में खुली वो परतें जिनसे एक पति पत्नी फिर इंसान बने। कोर्ट से लौटने के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, सीधे दिल पर गिरती है। रीना रसोई में थी। आज उसने जानबूझकर रोहित से कुछ नहीं पूछा। ना खाना कैसा है, ना चाय चाहिए या नहीं। रोहित ड्राइंग रूम में बैठा था। टीवी चल रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया। वो पहली बार डरा हुआ था। तलाक से नहीं, अपने ही सच से। रात को रोहित को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसे याद आया, कभी रीना उसकी एक छींक पर भी घबरा जाती थी। और आज वो उसके सामने बैठी थी, फिर भी बहुत दूर। रात के 3 बजे रोहित उठा और पानी पीने गया। रसोई की लाइट जल रही थी। रीना डायरी लिख रही थी। रोहित रुक गया। वो डायरी जिसे उसने कभी खोलकर देखने की कोशिश नहीं की थी। डायरी में लिखा था, आज फिर रोहित ने कहा, तुम करती ही क्या हो। मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि जवाब देने की ताकत नहीं बची। अगले पन्ने पर आज माँ जी की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा देखभाल जरूरी है। रोहित को बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। रोहित का गला सूख गया। उसे एहसास हुआ, जिस औरत को वो कमजोर समझता था, वो कितनी मजबूती से सब संभाल रही थी। दूसरे दिन बारिश हो रही थी। रीना खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। रोहित ने अचानक पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली बारिश। रीना चौंकी। इतने दिनों बाद रोहित ने कुछ याद किया था। हाँ, उसने धीमे से कहा, वो दिन जब दोनों छत पर भीग गए थे और रोहित ने कहा था, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। रीना की आंखें भर आईं। रीना ने पहली बार रोहित से कहा, मैं आईएएस बनना चाहती थी। रोहित चुप रह गया। शादी के बाद सोचा, थोड़ा रुक जाती हूं। फिर माँ जी की तबीयत, फिर घर, फिर तुम्हारा करियर। और एक दिन देखा, मेरे सपनों की तारीख निकल चुकी है। ये सुनकर रोहित की आंखें झुक गईं। तीसरे दिन रोहित ऑफिस नहीं गया। उसने पूरे घर को देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। मसालों के डिब्बे, दवाइयों की पर्ची, बिल, पूजा का कोना। उसे समझ आया, रीना ने अपने सपनों से इस घर को सींचा था। वो अचानक बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से पढ़ने में मदद करूं। रीना ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। कहने से नहीं, निभाने से होता है। उसने कहा, आखिरी रात दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे थे। रीना सोच रही थी, क्या इंसान बदल सकता है। रोहित सोच रहा था, क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा। रात के 2 बजे रोहित रीना के कमरे में गया। अगर कल मैं तलाक से मना कर दूं, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। रीना की आवाज कांपी। मौका नहीं, बराबरी चाहिए। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने पूछा, फैसला। रोहित खड़ा हुआ, मैं तलाक नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, मैं उसे समझना चाहता हूं। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। कोर्ट से लौटने के बाद घर में अजीब सा सुकून था, लेकिन वो सुकून बहुत नाजुक था। रीना जानती थी, तलाक रुक गया है, पर दर्द अभी रुका नहीं। रोहित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो पहली बार खुद से बोला,
आज देर नहीं करूंगा। रीना ने कुछ नहीं कहा। वो वादों से थक चुकी थी। शाम को रोहित समय पर लौटा। हाथ में सब्जी का थैला था। आज मैं खाना बनाऊंगा, उसने कहा। रीना ने चुपचाप चूल्हा उसे सौंप दिया। खाना साधारण था, लेकिन उस दिन पहली बार रीना ने महसूस किया, रोहित कोशिश कर रहा है। अगले दिन रोहित की मां ने पड़ोसन से कहा, तलाक होते होते बच गया। ये बात रीना के कानों तक पहुंची। उसका दिल फिर भारी हो गया। शाम को उसने रोहित से कहा, अगर सिर्फ समाज के डर से तलाक रोका है तो मुझे साफ बता दो। रोहित चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, मां की सोच पुरानी है, लेकिन मेरा फैसला मेरा है। रीना ने पहली बार हल्की सी राहत की सांस ली। रीना ने एक फॉर्म रोहित के सामने रखा। ये क्या है? रोहित ने पूछा। एंट्रेंस एग्जाम का। रीना ने कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूं। रोहित के मन में डर था, अगर ये आगे निकल गई तो। लेकिन उसने डर को दबाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रीना की आंखों में सालों बाद चमक आई। वो सिर्फ पत्नी नहीं, फिर से इंसान बन रही थी। एक हफ्ते बाद रीना पढ़ रही थी और रोहित रसोई में था। दाल उबल रही थी और रोहित मोबाइल में रेसिपी देख रहा था। रीना ने हंसते हुए कहा, नमक ज्यादा मत डाल देना। रोहित बोला, अब गलती होगी तो सीख लेंगे। रीना समझ गई, परफेक्ट रिश्ता नहीं, साथ निभाने वाला रिश्ता बचा है। उसने मन ही मन कहा, तलाक की फाइल बंद हुई नहीं, बल्कि हमारी खामोशी की फाइल बंद हुई है। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते और एक दिन में जुड़ते भी नहीं, लेकिन अगर दो लोग ईमानदारी से बदलना चाहें तो अंत भी नई शुरुआत बन सकता है।